कांच का जंगल। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था, कांच का जंगल। वहां के सारे पेड़, पत्ते और फूल कांच से बने थे। धूप में पूरा जंगल इंद्रधनुषी रोशनी से चमकता था। मगर गांव वालों ने कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहा जाता था कि जंगल में एक प्राचीन जादू सो रहा है। एक दिन एक नन्ही लड़की आरा, जो बहुत जिज्ञासु थी, जंगल की चमचमाहट से खिंचती चली गई। उसके हाथ में बस एक छोटी सी लकड़ी थी, जिसे उसकी दादी ने जादू की छड़ी कहा था। जैसे ही आरा जंगल के भीतर पहुंची, चारों ओर संगीत गूंजने लगा। कांच के फूलों ने झुककर उसका स्वागत किया और एक छोटी सी चमकती हुई परछाई सामने आ गई। वह परछाई खुद को नूर कहती थी, कांच के जंगल की रक्षक। नूर ने बताया कि कोई था जिसने इस जंगल के जादू को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया था। अगर आरा चाहती तो वह जंगल को फिर से आजाद कर सकती थी। कैसे? आरा ने पूछा। नूर मुस्कुराई, सच्चे दिल से एक इच्छा करो और अपनी जादू की छड़ी से इस सोने के पिंजरे को छू लो। आरा ने अपनी आंखें बंद कीं, दिल से एक मासूम सी इच्छा मांगी। मैं चाहती हूँ कि ये जंगल फिर से जी उठे, हंसे और हर किसी को खुशियां दे। जैसे ही उसने अपनी छड़ी से पिंजरा छुआ, एक जबरदस्त रोशनी फैली। सोने का पिंजरा टूट गया और कांच के पेड़ हरे भरे हो गए। फूल गाने लगे, हवा में इत्र घुल गया। गांव वाले भागते हुए आए, मगर इस बार डर नहीं था, सिर्फ आश्चर्य था। कांच का जंगल अब जीवित था और आरा बन गई थी उसकी नई रक्षक। और तब से हर साल गांव में जंगल महोत्सव मनाया जाने लगा, जहां हर कोई अपनी एक सच्ची इच्छा करता था और जंगल उसे पूरा कर देता था। नीलू और जादुई सुनहरे पेड़ के बीच। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नीलू नाम की प्यारी सी बच्ची रहती थी। नीलू को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वो हर रोज जंगल में जाती और पेड़ों से बातें करती। एक दिन उसे जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा पेड़ दिखा। उसकी पत्तियां सुनहरी थी और तने पर चमकते हुए निशान थे। नीलू ने जैसे ही उस पेड़ को छुआ, अचानक पेड़ बोल पड़ा, शुभकामनाएं नीलू, तुमने सच्चे दिल से मुझसे प्यार किया, इसलिए मैं तुम्हें 3 जादुई उपहार देना चाहता हूँ। नीलू बहुत चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोली, मुझे किसी उपहार की जरूरत नहीं, मुझे तो बस पेड़ों से दोस्ती चाहिए। पेड़ मुस्कुराया और बोला, बस इसीलिए तुम सबसे खास हो। फिर भी ये 3 जादुई बीज ले लो। जब किसी को मदद की जरूरत हो तो इन्हें बो देना, ये चमत्कारी पेड़ बनकर उसकी मदद करेंगे। नीलू ने बीज संभाल कर रख लिए। समय बीतता गया। गांव में सूखा पड़ा, जानवर बीमार हो गए और बच्चे उदास हो गए। तब नीलू ने तीनों बीजों को गांव के 3 कोनों में बो दिया। अगली सुबह वहां 3 जादुई पेड़ उगाए। एक पेड़ से मीठा पानी बहने लगा, दूसरे से स्वादिष्ट फल गिरने लगे, तीसरे पेड़ ने रोशनी फैलाई जिससे रात को भी उजाला हो गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और नीलू को प्यार और सम्मान देने लगे। कहानी से सीख। प्रकृति से प्यार करने वाले को प्रकृति कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। नन्हे खरगोश की कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक छोटा प्यारा खरगोश रहता था, जिसका नाम था नन्हू। नन्हू हमेशा अपनी माँ के साथ बिल में छुपकर रहता था, क्योंकि माँ कहती थी कि बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। लेकिन नन्हू का दिल जिज्ञासा से भरा था। वह हमेशा सोचता, बाहर की दुनिया कैसी होगी। एक दिन जब माँ खाने की तलाश में गई, नन्हू ने हिम्मत जुटाई और पहली बार अपने बिल से बाहर निकला। सूरज की रोशनी उसके सफेद फर पर चमक रही थी।
चारों ओर रंग-बिरंगे फूल खिले थे, तितलियां उड़ रही थी और चिड़ियों की मीठी चहचहाहट सुनाई दे रही थी। नन्हू धीरे धीरे उछलते कूदते जंगल में आगे बढ़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक छोटी गिलहरी से हुई। गिलहरी ने मुस्कुराकर कहा, अरे, तुम नए हो क्या? नन्हू ने शर्माते हुए सिर हिलाया। गिलहरी बोली, डरो मत, जंगल बहुत सुंदर है, बस हमेशा सतर्क रहना। दोनों दोस्त बन गए और मिलकर एक नीली झील तक पहुंचे, जहां पानी इतना साफ था कि नन्हू खुद को उसमें देख सकता था। वे दोनों खूब खेले, झील के किनारे दौड़े और खूब मस्ती की। शाम होते होते नन्हू को माँ की याद आने लगी। गिलहरी ने उसे रास्ता बताया और नन्हू फटाफट वापस अपने बिल की ओर दौड़ पड़ा। माँ बाहर इंतजार कर रही थी, थोड़ी नाराज भी और थोड़ी खुश भी। नन्हू ने माँ को अपनी पहली यात्रा की सारी बातें सुनाईं। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बहादुर बनना अच्छा है बेटा, लेकिन हमेशा समझदारी और सावधानी के साथ। उस दिन से नन्हू हर रोज थोड़ी देर के लिए बाहर जाता, नई नई चीजें सीखता और फिर सुरक्षित घर लौट आता।